गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सब बच्चों। इसके पहले हमारी जो क्लास थी वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लास चल रही थी। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लास में आपको मैंने 2 क्लासेस आपकी ली गई हैं, जिसमें आपकी पहली क्लासेस में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के उसके पर्पस, उसके डेफिनेशन और उसमें डिफरेंसेस करने के आपको तरीके मैंने बताए। सेकेंड क्लास आपकी जो ली गई उसमें मैंने आपको ये बताया कि किसी भी सेंटेंस में जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में है, उसमें अगर कोई प्रोनाउंस होते हैं तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, और वो कन्वर्ट अगर होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो वो क्या बनते हैं। दूसरी चीजें उसके बाद आपको बताई गई थी कि टाइम एंड प्लेसेस, कि टाइम और प्लेसेस आपके कैसे और कब कहाँ चेंजेस होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम टेंसेस को चेंज करते हैं, यानी कि जो भी टेंस में आपके चेंजेस होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ये लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इस पे तो आपको इसके टेंसेस, इससे आपके ट्रांसलेशन हुए या फिर आपके एक्टिव पैसिव, काफ़ी चीज़ों में आपको मदद मिलेगी। तो हम लोग अपने पहले रूल्स की तरफ चलते हैं। हमारा पहला रूल्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो जब वो कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो वहाँ पे बन जाता है पास्ट सिंपल में। ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो जब आपका कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो क्या बन जाता है, पास्ट सिंपल टेंस। जैसे आप लोग को इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। मोहन said to me, inverted comma, Hari tells a lie। ये आपका सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट में, जिसको अब हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें इन्वर्टेड कामा को हटाना होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें क्या बनाएंगे पास्ट में, मोहन, चूंकि ये पास्ट में जाएगा तो सेड का हमारा हो जाएगा टोल्ड। मोहन टोल्ड मी। अब इस इन्वर्टेड कामा को हम हटाने के लिए और इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट। मोहन टोल्ड मी दैट हरी टेल्स का हम यहाँ पे पास्ट में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोल्ड ए लाई। तो ये रहा आपका सिंपल प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करने का तरीका, जिसमें आपने देखा कि आपके सेड टू को हमने यहाँ पे टोल्ड मी में यानी कि पास्ट में कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कंजंक्शन का यूज किया जिसको हम बोल रहे हैं दैट, और फिर हमने पूरे सेंटेंस में जहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट में था इसको हमने पास्ट में कर दिया। तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, मोहन सेड टू मी हरी टेल्स अ लाई। तो सेंटेंस बना, मोहन टोल्ड मी दैट हरी टोल्ड ए लाई। चलो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहां भी होगा वो हमारा चेंज होगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जहां भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसको हम कैसे समझेंगे, चलिए हम लोग इस पे भी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। She said to me, inverted comma, Sita is writing a letter। ध्यान दीजिएगा, आपका सेंटेंस है She said to me, Sita is writing a letter। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे सी सेड को हम यहाँ करेंगे टोल्ड, सी टोल्ड मी। अपना इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करेंगे दैट। सी टोल्ड मी दैट सीता
ये आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो इसका यहां हो जाएगा was writing ए लेटर। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि सी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर, और इसका आप जब पास्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट सीता वॉज राइटिंग ए लेटर। बच्चों थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, चीजें बहुत ही इजी हैं, आपके पास इसके रूल्स होंगे क्योंकि आप सभी ने ट्रांसलेशन पिछली क्लासों में अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट में। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि हम सेंटेंस में जो भी चीजें हमारी लग रही है उसको हम देख लें कि वो क्या है, कैसे हैं। चलिए सेंटेंस लेते हैं इसके लिए हम। The boy said, inverted comma, Mohan has done his work. सेंटेंस आपका है द बॉय सेड इन्वर्टेड कॉमा में मोहन हैज डन हिज वर्क। अब हम इसे चेंज करते हैं अपने इनडायरेक्ट स्पीच में, तो चूंकि ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो अब ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। द बॉय सेड दैट Mohan had done his work। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे मैंने सेड की जगह पे सेड ही क्यों रखा। तो आप जब बेसिक रूल्स में अपने आएंगे तो आप ये देखेंगे कि सेड टू या सेड टू जहाँ पे होता है वहां पे हम टोल्ड लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे से या सेड होता है तो वो एज इट इज उतरता है। तो ये ध्यान रखिएगा। द बॉय सेड दैट मोहन हैज डन था तो हमने इसको कर दिया हैड डन हिज वर्क। तो ये रहा आपका तीसरा नियम, जो तीसरा चेंज आपने किया प्रेजेंट में। लास्ट आपका प्रेजेंट में है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये आप ध्यान देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम जल्दी से ले लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है दे सेड inverted comma the boys have been living in this house ये हमारा सेंटेंस है। They said the boys have been living in this house। अब हम इसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा इस पे। शुरू करते हैं। दे, मैंने आपको बताया सेड को हम सेड ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करेंगे दैट। दे सेड दैट दी बॉयज, चूंकि ये पास्ट में हो जाएगा तो यहां हैव की जगह हो जाएगा हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। तो ये रहा आपके प्रेजेंट के चारों टेंस के किस तरह से कौन से रूल्स में आपका ये सारी चीजें कन्वर्ट होती हैं। आपके स्टार्टिंग से 4 के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब कल हम बात करेंगे बाकी अपने जो चेंजेस होने हैं टेंस में, उसके
उसके बारे में। इसको आप एक्सरसाइज को ध्यान में रखेंगे और इसको आप अपने होमवर्क के रूप में रखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।